with the topic steps in the formulation of a client's problem। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑफन मिस हो जाते हैं और फिर बच्चे सोचते हैं कि ये आए कहाँ से थे क्वेश्चन। तो ये बॉक्स 5.1 है चैप्टर 5 का। स्टेप्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्लाइंट प्रॉब्लम क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। ये पहला स्टेप होता है जब भी क्लाइंट और थेरेपिस्ट बैठते हैं प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए। तो ये एक पहला स्टेप है। ये हमें हेल्प करता है बेटर इंसाइट में। इंसाइट क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि जो हमारा क्लाइंट है उसको प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर हम लोग क्लिनिकल फॉर्मुलेशन करते हैं। जो भी प्रॉब्लम है हम उसको क्लिनिकली समझते हैं कि स्लीप नहीं आ रही सपोज़ किसी इंसान को, तो हम उसको साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं हम लोग उसको साइकोलॉजिकली ही समझते हैं। तो क्लिनिकल का मतलब हो गया कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। क्लिनिकल फॉर्मुलेशन क्या होता है? रेफ़र करता है फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट इन द थेरेप्यूटिक मॉडल बीइंग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट। कि सपोज़ अब यहाँ पर पर्सन है, वो उसको नींद की दिक्कत है। अब जो हमारा थेरेपिस्ट है वो है बिहेवियर वाला, बिहेवियर थेरेपी वो अप्लाई करेगा। तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेगा कि उसको स्लीप क्यों नहीं आ रही। यहाँ पर क्या हो गया? फॉल्टी लर्निंग पैटर्न हो गया। बिहेवियर मॉडल के अकॉर्डिंग फॉल्टी लर्निंग पैटर्न हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको अंडरस्टैंड करेगा, क्लिनिकली फॉर्मुलेट करेगा। ये जो होता है ये हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब भी हमारी थेरेपी चल रही है, कभी कभी लास्ट सेशन में भी ना हमें ये नई इंसाइट मिल जाती है, नई प्रॉब्लम हमें पता चल जाती है। तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सेशन एंड करेंगे, इसके बाद हम लोग दोबारा नहीं मिलेंगे, बट सडनली हमें एक नई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो उसके लिए क्या है, हमें नया सेशन करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट शेड्यूल हमें करनी पड़ती है। तो इसकी 3 एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने बोला कि हमें इंसाइट मिल रही है। पहली एडवांटेज है इंसाइट, कि अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम कि जो दिक्कत है, कि सपोज स्लीप की प्रॉब्लम है, वो ट्रिगर क्यों हुई। ट्रिगर का मतलब हुआ कि वो स्टार्ट कहाँ से हुई, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। स्लीप है, अब सपोज़ एक इंसान है वो सोने से डर गया क्योंकि उसको गंदे सपने आते हैं। तो उसका हम लोग ट्रिगरिंग पॉइंट जान रहे हैं, हम लोग उसका इनिशियल पॉइंट जान रहे हैं कि वो शुरू कहाँ से हुई। द थेरेपिस्ट इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द फुल इम्प्लीकेशन ऑफ द डिस्ट्रेस बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय द क्लाइंट। तो यहाँ पर क्या है, वो सारी इम्प्लीकेशन समझ रहा है कि जो स्लीप है उसका ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था, वो क्यों शुरू हुई, स्लीप की दिक्कत, नींद की दिक्कत क्यों शुरू हुई। उसके बाद सेकंड होता है कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें अपनी साइकोथेरेपी में किस चीज़ को मेन फोकस करना है। आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग कि हमें मेनली किस प्रॉब्लम को टारगेट करना है। कि अब ये स्लीप है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि स्लीप से रिलेटेड मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पर्सन का मूड क्या है, ख़राब रह रहा है। मूड ख़राब रह रहा है तो उसको एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं। एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसके जो रिलेशनशिप्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर समझना है कि हमें एग्जैक्टली किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि अब हम लोग हर एक प्रॉब्लम को तो ख़त्म कर नहीं सकते। पहले हम लोगों ने डायग्नोस किया, पहले हम लोगों ने फिगर आउट किया कि दिक्कत आ कहाँ रही है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हमारा टारगेट क्या है। द थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन, जब हम लोग उसको वर्ड्स में लिख रहे हैं ना कि क्या प्रॉब्लम है, वो क्लियरली आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम एरियाज टू बी टारगेटेड फॉर दी थेरेपी। की जैसे कि सोना है, सोने में इंसान घबरा रहा है कि उसको सपने आ रहे हैं, तो वो सपने कहाँ से ट्रिगर हो रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, कि उसका किसी के साथ रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है, उसका पीछे कुछ पीटीएसडी वाला पॉइंट हो सकता है, कि उसका कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। तो वहाँ पर हम लोग टारगेट एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहाँ पर बुक का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इफ़ अ क्लाइंट सीक्स हेल्प फॉर इनएबिलिटी टू होल्ड अ जॉब, एक हमारा क्लाइंट आता है, वो कोई भी जॉब को होल्ड नहीं कर पाता लंबे टाइम के लिए, और रिपोर्ट करता है कि वो अपने सुपीरियर्स को फेस नहीं कर पाता, कि उसको डर लगता है अपने बॉस से, कि वो
के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो जो क्लिनिकल फॉर्मुलेशन होगी बिहेवियर थेरेपी में, वो स्टेट करेगी लैक ऑफ एजर्टिवनेस। एजर्टिवनेस हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा है कि वो अपने ओपिनियंस आगे नहीं रख पाता। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ होगी वो उसको रात को स्लीप में भी डिस्टर्ब कर सकती है कि वो ये सोच रहा है यार कल जाके बॉस को अपनी कैसे शक्ल दिखाऊंगा, मैंने काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो एजर्टिवनेस स्किल्स लैक कर रहा है, हैंस उसको एनजाइटी हो रही है। तो यहाँ पे टारगेट एरियाज क्या हो गए, आइडेंटिफाइड हो गए कि इनएबिलिटी टू एजर्ट वन सेल्फ एंड हाइटेंड एनजाइटी। तो अब ये जो स्लीप इशू है वो क्यों हो रहा है, एज़ पर दी एग्जाम्पल कि वो जॉब होल्ड नहीं कर पा रहा, उसको अपनी जॉब की चिंता है, फिनेंशियल दिक्कत होगी कि जॉब नहीं होगी तो पैसे कहाँ से आएंगे। अब जॉब क्यों नहीं होल्ड कर पा रहा, क्योंकि वो अपने बॉस से बात नहीं कर पा रहा। 3rd चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है एजर्टिवनेस। एजर्टिवनेस क्या होता है कि अपने ओपिनियंस को स्टेट करना। पर अब ये बंदा इतना ज़्यादा घबरा चुका है कि ये पूरी रात यही सोचता रहता है यार कल जाके बॉस को फेस कैसे करूँगा। तो इसकी वजह से इसको क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है। तो अब हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि इसको हमें एजर्टिव बनाना है, हमें इसको सिखाना है कि किस तरीके से अपने ओपिनियंस को सामने रखें। फिर उसके बाद जो भी हमारी टेक्निक है ट्रीटमेंट की उसको हम लोग चूज़ करेंगे कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बिहेवियर थेरेपी में मल्टीपल चॉइसेस हैं कि टोकन इकोनॉमी है, री इन्फोर्समेंट है। तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारी बेस्ट टेक्निक क्या रहेगी ट्रीटमेंट के लिए। चॉइस ऑफ टेक्निक्स फॉर ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द थेरेप्यूटिक सिस्टम इन विच द थेरेपिस्ट हैज़ बीन ट्रेंड। कि सपोज़ यहाँ पर हमारा जो थेरेपिस्ट है वो बिहेवियर थेरेपी अप्लाई कर रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कौन सी टेक्निक अप्लाई करेगा। हाउएवर इवन विद इन द दिस ब्रॉड डोमेन, अब ये क्या है, बहुत ही ब्रॉड है, बहुत लंबा डोमेन है, बहुत लंबा एरिया है कि कोई भी हमारा प्रिंसिपल है हम उसको ऐसे हल्के में नहीं ले सकते कि भाई हाँ ठीक है बिहेवियर थेरेपी है, मॉडिफाई कर दिया, उसका फॉल्टी लर्निंग पैटर्न आइडेंटिफाई किया और हो गया। इतना सिंपल नहीं होता। वहाँ पर भी हमें उसकी चॉइस ऑफ टेक्निक्स देखनी पड़ती है, टाइमिंग देखनी पड़ती है कि अगर सपोज साइको डायनामिक भी यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग फ्री कनेक्शन कब यूज़ करें, फ्री एसोसिएशन सॉरी कब यूज़ करें, कि भाई ऑलरेडी उसकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा है और उस टाइम पर हम लोग फ्री एसोसिएशन कर लें और उसका दिमाग और ट्रिगर हो जाए, वो और परेशान हो जाए। तो हमें टाइमिंग देखते हुए कि जो हमारा आगे क्लाइंट बैठा है वो कंफर्टेबल है या फिर नहीं है, और एक्सपेक्टेशन कि वो क्या उम्मीद लेकर आया है और हमारी क्या उम्मीद है कि आउटकम क्या होने वाला है थेरेपी का, वो डिपेंड करता है क्लिनिकल फॉर्मुलेशन पे। तो जो क्लिनिकल फॉर्मुलेशन है वो हमें 3 चीज़ें बताती हैं। एक तो बेटर अंडरस्टैंडिंग, इंसाइट होगी हमें प्रॉब्लम की। सेकंड, टारगेट एरिया हमें पता चल गया कि हमें किस एरिया को टारगेट करना है, क्या ट्रीटमेंट हमें करनी है। एंड तीसरा, हमें आउटकम क्या चाहिए, कि यहाँ पर हमें इंसाइट होगी पर्सन क्या है, सो नहीं रहा, क्यों नहीं सो रहा, जॉब में डरता है। ठीक है, आउटकम हम लोग क्या चाहते हैं, उसको एजर्टिव बनाना। अब ये जो होती है ये हमारी ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब जब हमारी थेरेपी चलेगी तब तब हमें नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हमें नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हमारा जो टारगेट एरिया है वो भी चेंज होता रहता है। कि सपोज़ हमें पता चलता है एक सेशन के बाद कि ये जो हमारा इंडिविजुअल था इसको हरास किया गया है कॉलेज लाइफ में, इसके सीनियर्स ने इसको बहुत ज़्यादा बुली किया है। तो अब हमें यह पता चल गया कि भाई ये बुली की वजह, बुली का शिकार है, तो ये बुली के ट्रॉमा के साथ जी रहा है। तो हम पहले इसको इसके ट्रॉमा से बाहर निकालेंगे, उसी के बाद हम इसको एजर्टिव बना पाएंगे। तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। क्यों है, क्योंकि हमें नई नई अंडरस्टैंडिंग मिलती रहती है। फॉर्मुलेशन में रिक्वायर रीफॉर्मुलेशन, कि हम लोग दोबारा से रीफॉर्मुलेट करते हैं कि बंदा आया तो स्लीप की दिक्कत के साथ था, हमें पता चल गया उसका ट्रॉमा है कि उसको कॉलेज लाइफ में बुली किया गया था। एज क्लिनिकल इंसाइट्स आर गेन्ड इन द प्रोसेस ऑफ थेरेपी, जैसे जैसे वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा हमें नई नई बातें पता चलती रहेंगी। यूजुअली 1 या 2 सेशन में हमें पता चल जाता है। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टार्ट साइकोथेरेपी विदाउट अ क्लिनिकल फॉर्मुलेशन। वाई, क्योंकि फिर हमारे ये 3
जो पर्पस हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पाएंगे। अगर हम लोग क्लिनिकल फॉर्मुलेशन नहीं करेंगे तो हम लोग अपना आउटकम भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। सो ये क्लिनिकल फॉर्मुलेशन है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेप्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्लाइंट्स प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।